हाँ तो भाई फाइनली मंडे नाइट रॉ तो हो चुका खत्म। अब भाई क्या ही शो था, मतलब फुल तबाही मचा दी भाई आज तो ब्रॉन ब्रेकर ने। और दोस्तों जिस तरीके से आज इन्होंने इलिया ड्रैगनो और रिकेशो को मारा है ना, वो तो भाई समझ लिए एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने। जी हाँ दोस्तों, और अभी तो दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम कुछ मेन चीजें जो आज शो पर हुई है उसके बारे में मैं बता दूं। दरअसल दोस्तों शो की स्टार्टिंग में ना हमको ड्रू मैकइंटायर का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों ये क्लैश द कास्टर को लेकर बातें करते हैं और खुद को न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने को भी लेकर। और यहीं पर दोस्तों ये डेमियन प्रीस्ट के ऊपर भी शॉट लेने लग जाते हैं कि बंदा सिर्फ जजमेंट डे के मेंबर्स की वजह से बच जाता है। और उसी के बाद ही दोस्तों वहां पर एंट्री होती है डेमियन प्रीस्ट की, और इनके साथ साथ दोस्तों फिन बैलर और जेडी मैकडॉन भी साथ में आए हुए थे। और यहाँ पर दोस्तों डेमियन प्रीस्ट आज साफ साफ ड्रू मैकइंटायर से बोल देते हैं कि देख भाई, ना ये टाइटल जजमेंट डे की है और ना ही जजमेंट डे की वजह से ना मैं चैंपियन बनाऊं, क्योंकि अब चीजें ना पर्सनल जाने वाली है। इसके बाद तो दोस्तों आज डेमियन प्रीस्ट ना एक शर्त रखते हैं मैकइंटायर के सामने कि अगर ये आज फिन बैलर को हरा देते हैं ना, तो फिर क्लैश एट द कास्टर में इनके मैच के दौरान भाई पूरी जजमेंट डे के मेंबर्स बैन रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है ना और फिन बैलर इस मैच को जीतने, तो फिर तो भाई पूरी जजमेंट डे रहेगी और मैं फिर उनके सामने ही आपको हराऊंगा। तो भाई ये तो ब्लड लाइन वाली स्टिपुलेशन लग रही है, जिसको तो रॉक ने रेसलमेनिया के लिए तैयार किया था। खैर दोस्तों इसके रिप्लाई में ड्रू मैकइंटायर बस इतना ही कहते हैं कि भाई तू खुद ही अपनी कबर खोद रहे हो, और वैसे भी क्लैश एट द कास्टर में तुमको हरा कर ना न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन तो बनने ही वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों मैकइंटायर वहां से चले जाते हैं, सेगमेंट भी वहीं से एंड हो जाता है। तो भाई अब देखते हैं मेन इवेंट में क्या रिजल्ट निकलता है इस मैच का। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है इयो स्काई वर्सेस लायरा वल्किरी के बीच में सिंगल्स मैच। दोस्तों मैच तो तगड़ा था, लेकिन लास्ट में इयो स्काई ना लायरा वल्किरी के फिनिशर को काउंटर करके उनको रोल अप के सारे पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती है। और मैच के बाद भी दोस्तों ना बाकी डैमेज कंट्रोल के मेंबर भाई इनके ऊपर अटैक कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन तब तक दोस्तों कटाना चांस और कैडन कार्टर आकर लायरा को सेव कर लेती है। उसके बाद तो भाई बैक स्टेज ना डोमिनिक मिस्टीरियो काफी ज्यादा सोच में पड़े हुए थे। और दोस्तों जब बाकी जजमेंट डे के मेंबर्स उनकी हाल चल लेते हैं ना, तो भाई पता चलता है ना कि लिम मॉर्गन उनके लिए अपनी रूम की चाबी छोड़ के गई है। जी हाँ दोस्तों, मतलब भाई इनका तो अलग ही चल रहा है इस वक्त, और अब किस लिए छोड़ के गई है वो तो आप लोग समझदार और समझ गए होंगे। उसी के बाद ही दोस्तों हमको रे मिस्टीरियो, ड्रैगन ली और ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस कार्लिटो, जेडी मैकडॉन और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। दोस्तों मैच तो काफी तगड़ा था, और इस मैच के बीच में भी दोस्तों हमको लिम मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो का लव वाला एंगल दिखाया था, लेकिन भाई कुछ ज्यादा ही हो गया था आज। और उसी में भाई सभी का ध्यान भी भटक जाता है, और ब्रॉन स्ट्रोमन भाई पहले सभी के ऊपर रनिंग शोल्डर टैकल लगाते हैं, और फिर रिंग में कार्लिटो पर रनिंग पावर स्लैम, और फिर टैग मिलता है ड्रैगन ली को, जिसके बाद दोस्तों ये ब्रॉन स्ट्रोमन के ना शोल्डर पर ही चढ़कर स्क्रैच लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर आता है सैमी जैन का सेगमेंट, जहां पर दोस्तों ये वही चीजों को लेकर बातें करते हैं जो कि लास्ट वीक अल्फा एकेडमी और इनके साथ होती है। दोस्तों सैमी जैन का कहना है ना कि इस वक्त इनके और अल्फा एकेडमी के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, खासतौर से चैड गेबल के साथ, वो तो एकदम अब पर्सनल हो चुका है, और ये अब क्लैश एट द कास्टर में ना चैड गेबल को हरा के ये सारी चीजों को फिनिश करने वाले हैं। और उसी के बाद ही दोस्तों वहां पर एंट्री होती है चैड गेबल की और अल्फा एकेडमी की भी। और यहाँ पर दोस्तों चैड गेबल का कहना है सैमी जैन से कि आप सबको मूर्ख क्यों बना रहे हो, कि हमारे और अल्फा एकेडमी के बीच में मामला सही नहीं है, हमारे बीच ना सब कुछ सही है, और अब क्लैश एट द कास्टर में वो टाइटल भी मेरे पास आने वाला। तो भाई चैड गेबल तो अभी भी वही रटे हुए हैं कि इनके और अल्फा एकेडमी के बीच में ना सब कुछ सही चल रहा है। मतलब दोस्तों यही टॉपिक पर इनके बीच कुछ देर तक बहस चलती है, जहां पर लास्ट में भाई गेबल का कहना है कि अब हम आपके पास ऐसे ओटिस को लेकर आने वाले हैं जो कि सिर्फ मेरी ही सुनते हैं, और ये अब आपकी हालत खराब करने वाले हैं। और उसी के बाद ही दोस्तों हमको इनके बीच मैच भी देखने को मिलता है, यानी सैमी जैन और ओटिस के बीच में सिंगल्स मैच। दोस्तों ये मैच तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। शुरू में दोस्तों ओटिस कुछ स्प्लैश तो लगाते हैं सैमी जैन पर, लेकिन जब चैड गेबल ओटिस को कुछ समझाने लग जाते हैं ना, तो उसी के बाद ही दोस्तों सैमी जैन इनके ऊपर हेलवा किक लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। और इससे तो दोस्तों चैड गेबल खुश नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन क्या करे वो भी भाई, वो आकर भाई सैमी जैन पर उल्टा अटैक करने लग जाते हैं। इसके बाद दोस्तों चैड गेबल ओटिस से बोलते हैं कि सैमी जैन पर अटैक करने को, तो भाई ये फिर इधर उधर सिर्फ घूमा करते हैं, लेकिन अटैक करते ही नहीं है। लेकिन लास्ट में जब चैड गेबल का थप्पड़ बढ़ता ना इनको, तब जाकर भाई ये सैमी जैन पर अटैक करते हैं। इसके बाद तो भाई ऐसा लगा ना कि जैसे यार ओटिस अटैक कर ही देंगे अब चैड गेबल पर, लेकिन नहीं भाई इतनी जल्दी कहाँ डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाने वाली इस चीज को। दोस्तों ओटिस अटैक नहीं करते हैं, बल्कि वो बैक स्टेज चले जाते हैं। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर आता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस इलिया ड्रैगनो के बीच में सिंगल्स मैच। पहली बात तो भाई ट्रिपल एच के लिए तारीफ करना चाहिए, जो कि इन्होंने एक पेपर व्यू लेवल का मैच भाई हम सबको एक नॉर्मल रॉक एपिसोड पर देखने को मिला, और मैच भी इतना तगड़ा था कि पूछे बस, लेकिन क्राउड उससे भी ज्यादा घटिया। मतलब भाई इतना जबरदस्त मैच चल रहा है और रिएक्शन के नाम पर कुछ है ही नहीं। सही में भाई यूएसए का क्राउड तो काफी ज्यादा डेड होते ही जा रहा है, और एनर्जी की बात तो छोड़ो भाई। लेकिन दोस्तों अब ये मैच देखना, क्या ही मैच डिलीवर करके दिया ही दोनों लोगों ने। मतलब ऐसा मैच तो दोस्तों सिर्फ प्रीमियम लाइव इवेंट में ही हो सकता है। बल्कि दोस्तों मैच में तो आज इलिया ड्रैगनो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी इसको जीतने में, लेकिन दोस्तों इसके क्लोजिंग मूवमेंट पर ना
तो भाई इनकी हालत ब्रॉन ब्रेकर ने काफी ज्यादा खराब कर देते हैं भाई। पहला स्पेयर रिंग में, लेकिन पिन फॉल के टाइम ना ड्रैगनो रिंग से बाहर हो जाते हैं, लेकिन उसी के बाद ही भाई काफी तगड़ा स्पेयर ब्रॉन ब्रेकर रिंग साइड पर मारते हैं और यहाँ पर भाई लगा ना ड्रैगनो अब तो गए भाई। लेकिन दोस्तों फिर भी ये कमबैक करते हुए ना रेफरी के 10 काउंट को बीट करके रिंग में आ जाते हैं, लेकिन भाई ब्रॉन ब्रेकर इनको टाइम नहीं देते हैं। उसी के बाद ही दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर काफी जबरदस्त यानी तीसरा स्पेयर रिंग में लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रॉन ब्रेकर ने ड्रैगनो को भाई हरा दिया है और इससे तो भाई ये चीज एकदम क्लियर है कि फ्यूचर तो काफी ज्यादा ब्राइट है इनका आने वाले वक्त में। मैच के बाद भी दोस्तों ये ड्रैगनो पर अटैक करने की कोशिश करते तो है, लेकिन रिकोशो वहां पर आकर ना ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक कर देते हैं, जिसके वजह से दोस्तों ब्रेकर को वहां से जाना पड़ता है। लेकिन मेन चीज तो अब आती है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जब रिकोशो ड्रैगनो को बैक स्टेज लेकर जाते हैं ना, तो भाई उसी टाइम ब्रॉन ब्रेकर ना एक और काफी तगड़ा स्पेयर लगा देते हैं ड्रैगनो पर, वो भी प्रोडक्शन बॉक्स के ऊपर। उसके बाद दोस्तों रिकोशो इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं, क्योंकि आज भाई ब्रॉन ब्रेकर का दिन था और ये रुकने वाले नहीं थे। इसके बाद तो भाई इन्होंने जो बजाया ना रिकोशो की, वो तो भाई देख कर ही काफी ब्रूटल लग रहा था भाई। पहले प्रोडक्शन ट्रक पर ढकेल देते हैं और फिर कार पर, और फिर लास्ट में भाई ये काफी तगड़ा एक तरीके का पावर सैम लगा देते हैं, वो भी कार के ग्लास के ऊपर। और उसी के बाद ही दोस्तों वहां पर ना ऑफिशियल भी आ जाते हैं इनको रोकने के लिए, लेकिन दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर तो तब तक अपना काम कर ही चुके थे। इसके बाद तो भाई रिकोशो को ना हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है, जहां पर दोस्तों इनके साथ इनकी जीएफ समंता आयरविन भी इनके साथ जाती है। और कल वाली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा ही कुछ ब्रॉन ब्रेकर करने वाले हैं और ऐसा ही दोस्तों होता भी है। और क्या पता भाई यही लास्ट टाइम हम लोग रिकोशो को देख रहे हो टीवी पर। खैर दोस्तों अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जरूर एक डोमिनेंट बंदा तो बना दिया भाई मंडे नाइट रॉ का ब्रॉन ब्रेकर को। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या रिएक्शन था हमको जरूर बताइएगा। और अब दोस्तों हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, जो कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस फिन बैलर के बीच में सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। और मैच की शर्त तो दोस्तों आपको पता ही है कि अगर ड्रू मैकिंटायर जीतते हैं तो फिर जजमेंट डे भी बैन रहेगी रिंग साइड पर से क्लैश एट द कास्टल में। दोस्तों मैच की बात करें ना तो मैच तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग था, बल्कि इसके क्लोजिंग मोमेंट में ना डेमियन प्रीस्ट की एंट्री होती है और यहाँ पर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर का ध्यान डेमियन प्रीस्ट पर था और इसी चीज का फायदा दोस्तों कार्लिटो और जेडी मैकडॉन उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फायदा होता नहीं है, क्योंकि इसके बाद भाई मैकिंटायर जेडी पर क्लेमोर किक लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों फिन बैलर ना कमबैक करते हुए मैकिंटायर पर डाइव लगाते हैं और फिर ड्रॉप किक देने के बाद जैसे ये कूटा ग्रेस के लिए जाते हैं ना भाई, मैकिंटायर वहां से हट जाते हैं और ये फिन बैलर पर क्लेमोर किक लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री लेते हैं। तो भाई अब फाइनली क्लैश एट द कास्टल में ना इनके बीच एकदम क्लियर कट मैच देखने को मिलने वाला है, यानी नो जजमेंट डे। बल्कि मैच के बाद दोस्तों इनके बीच स्ट्रेट डाउन होता है, फिर शो वहीं से ऑफ एयर चला जाता है। तो दोस्तों वैसे आपको कैसा लगा था आज का मंडे नाइट रॉ, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।